हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 सेल डिस्कस करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर का शॉर्ट वीडियो रहेगा, फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे सेल होता क्या। व्हाट इज सेल? अ सेल इज डिफाइंड एज द वेरी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये क्या बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब एकदम क्या है ये, यहीं से ओरिजिन होता है। सेल से ही क्या होता है, बॉडी का ओरिजिन होता है। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड एंड इज मेड ऑफ साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट ऑफ द सेल। मतलब जो सेल है उसको कंसिडर किया गया है कि एक मेम्ब्रेन से क्या हुआ है, सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से, जो कि साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और अदर चीजों से क्या मिलकर बना होता है। All cells are made from the same major classes of organic molecules such as nucleic acid, protein and carbohydrate and lipids। मतलब जितने भी सेल्स हैं वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके कुछ ग्रुप्स में जो पार्ट्स प्रेजेंट है उन्हीं से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। जैसे कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो है आपके न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। इन्हीं सब चीज़ों से क्या हमारा सेल बनता है। A collection of cells that have the same stimulating and life-giving function is called a tissue। मतलब बेसिकली हम समझते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। सेल के ग्रुप से बन के क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से बन के ऑर्गन, ऑर्गन से बन के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है, हमारा बॉडी बनता है। आगे, when tissues are conjoined to perform their function, organs are developed and from those organs bodily function are developed। मतलब जब टिश्यू क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं तो क्या वो कुछ ना कुछ काम करेंगे जब टिश्यू ज्वाइन होंगे। ऑर्गन आर डेवलप, हाँ ऑर्गन भी डेवलप होते हैं और ऑर्गन डेवलप, ऑर्गन सिस्टम होता है तो वो डेवलप होते हैं। Therefore, it can be said that the human body will fail to perform its bodily function if there were no tissues। मतलब कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क नहीं करेगा यदि टिश्यू ही नहीं रहेगा, तो ह्यूमन बॉडी वर्क नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर वर नो सेल देयर वुड नो टिश्यू आइदर। दूसरी तरफ यदि सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू भी नहीं होगा। So the entire process of cell development and tissue development is interrelated। मतलब जो भी सेल और टिश्यू है एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। हम तो सेल समझ गए, सेल क्या होता है, किस चीज से मिलकर सेल बना होता है। अभी सेल की डिस्कवरी किन्होंने की? सबसे पहले द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को डिस्कवर करने में, मतलब खोज करने में माइक्रोस्कोप का हमें क्या हेल्प लेना पड़ता है। मतलब माइक्रोस्कोप क्या है, हेल्पफुल है सेल को डिस्कवर करने के लिए। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जैकरियस जेन्सेन इन 1590। सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, जैकरियस जेन्सेन। ये याद रखेंगे 1590 में। इट वाज मॉडिफाइड बाय गैलीलियो 1610 एंड देन बाय रॉबर्ट हुक। और इसको मॉडिफाई किसने किया था, 1610 में गैलीलियो ने, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। और सेल को देखिए डिस्कवर किसने किया था, सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ही ने सेल को डिस्कवर किया था। ही स्टडीड द पीस ऑफ कॉर्क अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद के डिजाइन किए माइक्रोस्कोप में एक इन्होंने कॉर्क का पीस पाया, उसी के बारे में इन्होंने क्या स्टडी की। He observed that the cork piece had large number of compartments joined together in a honeycomb-like structure। उन्होंने ये महसूस किया कि जो कॉर्क के पीसेज हैं उनके अंदर क्या है, लार्ज नंबर क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं, एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है। किस टाइप के हैं कंपार्टमेंट्स, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ही नेम्ड दिस कंपार्टमेंट्स एज सेल। वही कंपार्टमेंट्स को इन्होंने बताया कि ये क्या है, सेल। लेकिन जो ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, ये डेड सेल था, ये लिविंग सेल। तो ये याद रखिएगा आप लोग, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवर किया था। लिविंग सेल का कौन डिस्कवर किया था, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है कि फैक्ट्स अबाउट सेल डिस्कवरी। क्या क्या फैक्ट्स हैं सेल डिस्कवरी में। टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला। मतलब लैटिन वर्ड से बना है सेल, सेला। सेला का मतलब होता है हॉलो स्पेसेस और कंपार्टमेंट्स। ही एक्सप्लेन्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ बुक नेमली माइक्रोग्राफिया। जो रॉबर्ट हुक है वो सेल के बारे में मतलब क्या डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं
बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। मैं इसको हाइलाइट कर दे रहा हूँ। इस बुक में इन्होंने डिटेल में क्या एक्सप्लेन किया है कि सेल है क्या है या कैसे उनकी डिस्कवरी उन्होंने की। ही एक्चुअली ऑब्जर्व द रिजिड सेल वॉल ऑफ डेड सेल। उन्होंने क्या एक्चुअली ऑब्जर्व खुद से महसूस किया क्या सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, डेड डेड सेल्स के जो सेल वॉल है उन्होंने उसको क्या किया ऑब्जर्व किया बैक इन डेड सेल। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। Anton von Leeuwenhoek in 1674, a Dutch trapper was first to observe, describe and sketch free living cells like bacteria, erythrocytes, sperm and protozoa। यही है जो फ्री लिविंग सेल को मतलब लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक। 1674 में इन्होंने क्या किया था लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। फिर यहाँ पे बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं जैसे एनग्रीव 1682 में proposed cell concept which states that cell is a unit of structure of organism। और एनग्रीव क्या थे, इन्होंने प्रपोज किया सेल के कॉन्सेप्ट को, इन्होंने बताया कि सेल क्या है एक यूनिट है, स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 gave the term protoplasm for the jelly like semi fluid material of the cell। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया फॉर जेली लाइक। प्रोटोप्लाज्म का कैसा होता है प्रॉपर्टी जेली लाइक होता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल है सेल का। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मैथिस लाइडन 1838 एंड थियोडर स्वॉन प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को कौन प्रपोज किया था, तो ये दो साइंटिस्ट के नाम है मैथिस लाइडन एंड थियोडर स्वॉन। मैथिस लाइडन एंड थियोडर स्वॉन डिस्कवरी किए थे, मतलब प्रपोज किया था सेल थ्योरी का बताया था। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप्स इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग सेल, मतलब किसी भी सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए दो तरह का माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको देख लीजिए, लाइट को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई पीस, आर्म है, फिर नोज पीस है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज है, डायफ्राम, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, लाइट सोर्स बेस, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, बेसिकली ये पिक्चर है डायग्राम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स। जी हाँ, कितने तरह के सेल्स होते हैं। The cells are similar to factories with different laborers and departments that work together a common objective. Various types of cells perform different functions based on cell structure. There are two types of cells। देखिए स्ट्रक्चर के बेस पे, बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। दो तरह के सेल है, कौन कौन से, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बोलते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ऊपर कि सेल क्या है, सिमिलर होते हैं फैक्ट्रीज के, डिफरेंट लेबर्स एंड डिपार्टमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। वेरियस टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब हर सेल जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन हो, हर सेल का क्या अलग अलग फंक्शन है। तो स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे दो टाइप के सेल को डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। Prokaryotic cell have no nucleus. Instead, some prokaryotes, such as bacteria, have a region within cell where the genetic material is freely suspended. This region is called the nucleoid। देखिए प्रोकैरियोटिक में सबसे इम्पोर्टेंट कि न्यूक्लियस का होता है एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता भाई। सेकेंड, दे ऑल आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं प्रोकैरियोट्स। ये याद रखिए, एग्जांपल में इंक्लूड जैसे आर गए बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। द सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.5 नैनोमीटर इन डायमीटर। यूएम का मतलब क्या है, नैनोमीटर। अभी अब जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 0.1 to 0.5 नैनोमीटर डायमीटर इसका साइज। The hereditary material can neither be DNA और RNA। और जो हेरिडेटरी मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है प्रोकैरियोटिक में, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। प्रोकैरियोट जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, अ फॉर्म ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होता है,
जो भी उसमें रिप्रोडक्शन तो बाइंडरी फिजन के थ्रू होता है. दे आर आल्सो नोन एज टू यूज conjunction, which is often seen as the prokaryotic equivalent to sexual reproduction. However, it is not sexual reproduction. मतलब बेसिकली आप समझे कि जो प्रोकैरियोट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू होता है बाइनरी फिजन के थ्रू. यहाँ पे प्रोकैरियोटिक क्लियर हो गया. अब हम आगे देखेंगे यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखते हैं क्या क्या है. यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब समझिए, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस का मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस मतलब ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द सेल रेंजेस बिटवीन 10 to 100 नैनोमीटर. जो साइज सेल का साइज है वो 10 to क्या है 100 है. दिस ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट, फंगाई, प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स. अब ये यूकैरियोटिक सेल किसमें होता है? फंगाई में होगा, प्रोटोजोन में होता है और एनिमल्स में होता है. लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? अरे प्रोकैरियोटिक केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे अमीबा में और सारे भी इसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट fourth point is the plasma membrane is responsible for monitoring the transport of nutrients and electrolytes in and out of the cell. और सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, सेल में ये सेल के अंदर या सेल के बाहर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? यानी सेल मेम्ब्रेन, ये हम आगे पढ़ेंगे. दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअल. ये जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों होता है. देयर आर सम कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. और कुछ क्या है फीचर्स हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंट. जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल द प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल एंड अदर प्लास्टिड्स. प्लांट क्या क्या कंटेन किया रहता है? प्लांट आपको कंटेन किया रहेगा क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल और अदर प्लास्टिड, व्हेयरएज द एनिमल डू नॉट. अब एनिमल में थोड़ी होगा क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल और ये सब प्लास्टिड. तो ये कुछ क्या है डिफरेंसेस हैं जो प्लांट और एनिमल में. तो यहाँ पे यूकैरियोटिक क्लियर हो गया. अब देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, एक बार हम रिमेंबर करें. देखिए, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक का जो सेल का साइज है वो क्या होता है? स्मॉल होता है यूकैरियोटिक के कंपेरिजन में. यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो क्या होता है? बड़ा होता है. और प्रोकैरियोटिक में मतलब प्रोकैरियोटिक सेल किस में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. लेकिन यूकैरियोटिक सेल किस में होता है? जैसे कि यहाँ पे फंगाई हो गया, प्रोटोजोन, एनिमल्स, ये सब मल्टीसेलुलर में क्या होता है? यूकैरियोटिक प्रेजेंट होता है. तो ऐसे ही क्या हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल शेप एंड साइज. सेल शेप एंड साइज, सेल के शेप क्या है, साइज क्या है वो. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड. मतलब जरूरी नहीं है कि यदि सारे ऑर्गेनिज्म के पास एक ही टाइप का सेल है, हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या अलग अलग टाइप के सेल है. द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म. जो सेल का शेप है या साइज है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का फंक्शन कर रहा है, मतलब किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, वो उस पर डिपेंड होता है. तो ये क्लियर हो गया सेल शेप एंड साइज. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा और पीपीएल. सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, पीपीएल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों. ये तीनों आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए. द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी बोलते हैं. द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच. लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग. इन ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट सेल इज आरबीसी. लेकिन ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारे में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स. एंड लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व्स. और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल है. क्यों? क्योंकि नर्व तो क्या हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? नर्व सेल. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट लेक्चर था ये सेल का, ये तो कंप्लीट हो गया. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.